बच्चों आज करते हैं हम एक्सरसाइज 11.2 के हमने क्वेश्चन नंबर 6 कर लिए थे। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 सिंपल है काफ़ी। द कार्टेशियन फॉर्म जो इक्वेशन है ऑफ लाइन ये दी हुई है और इसको हमने कन्वर्ट करना है, वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सिर्फ इतना सी क्वेश्चन है, कार्टेशियन फॉर्म से इसको कन्वर्ट करना है, इसको वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, तो देखो अगर मेरे पास मान लो, अगर मेरे पास यहाँ देखो थोड़ा, अगर मेरे पास कोई पॉइंट है, यहाँ से कोई लाइन पास कर रही है, तो ये अगर पॉइंट P है, इसके अगर कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है। ठीक है, और यहाँ पे इसके पैरेलल कोई वेक्टर दिया हुआ, वेक्टर B सपोज कर लो, ये मान लो AI प्लस BJ प्लस CK, ये वेक्टर दिया हुआ है। तो इस पॉइंट P का जो वेक्टर होगा A, पोजीशन वेक्टर, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर A या OP बोल लो इस पॉइंट P का। तो इसकी अगर मैं बात करूं, इसकी हमारी जिसकी इसकी इक्वेशन वेक्टर फॉर्म की इक्वेशन क्या होगी इसकी, यहां पॉइंट, ये पॉइंट R ले लो और ये आर्बिट्री पॉइंट है x y z और ये वेक्टर होगा R, ये वेक्टर इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा। ओके, तो इसकी ये इक्वेशन होगी R इज इक्वल टू A प्लस लैम्डा B, ये वेक्टर इक्वेशन होगी। ओके, ये हमने कर चुके हैं। अब अगर इसकी कार्टेशियन इक्वेशन की बात करनी है तो इसकी कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगी, इसकी कार्टेशियन इक्वेशन होगी x माइनस x1 अपॉन A, y माइनस y1 अपॉन B और z माइनस z1 अपॉन C। ठीक है, तो ये वेक्टर फॉर्म है, ये कार्टेशियन फॉर्म है। तो इस क्वेश्चन में क्या किया इन्होंने कार्टेशियन फॉर्म दी हुई है, हमने ये फॉर्म निकालनी है। ठीक है, इतना सा क्वेश्चन है। तो अगर इन्होंने कार्टेशियन फॉर्म दी है तो इसका मतलब इन्होंने क्या दिया, A की वैल्यू क्या है इसमें 3, B की वैल्यू क्या है 7 और C की वैल्यू क्या दी है इसने 2। ठीक है, और यहां पे देखो, और x1 की वैल्यू क्या है, यहां पे दी हुई है 5 और यहां y1 की वैल्यू, यहां z1 की वैल्यू, लेकिन यहां पे माइनस करना पड़ेगा हमके। अगर इस इक्वेशन से इसको कंपेयर करना तो बिल्कुल सेम टू सेम बनानी है इक्वेशन। तो ये देखो मैं कर रहा हूं थोड़ा x माइनस 5 अपॉन 3, इसको नेगेटिव करना है क्योंकि ये नेगेटिव में है, y माइनस, तो यहां करना y माइनस -4 करना, माइनस कर दिया तो क्या है इसमें y माइनस -4 कर दिया, तो यहां पे 7 आ गया और यहां पे तो है ही माइनस है, z माइनस 6 अपॉन 2। अब कंपेयर करो, अब इजीली कंपेयर हो रहा है इससे। तो यहां x1 क्या आया मेरे पास 5, y1 क्या आया -4, z1 क्या आया 6। ओके, और यहां पे a की वैल्यू क्या आई 3, B की वैल्यू क्या आई 7 और C की वैल्यू क्या है 2। ठीक है, अब देखो, अब मेरे पास हमें पता है कि वेक्टर A जो होता है, जो वेक्टर A है, वेक्टर A किसके इक्वल होता है, अगर मैं इसकी बात करूं तो वेक्टर होता है A, ये वेक्टर A है। ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, तो ये क्या होगा x1i y1j z1k, तो ये होगा A x1i y1j और z1k। ठीक है, अब बात करता हूं ये जो इसके पैरेलल वेक्टर दिया हुआ, ये क्या होगा A B C। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं वेक्टर B निकालना है, ये थोड़ा बोल्ड में भी कर लो, तो ये होगा यहां पे A B C क्या है, देखो ये निकाले 3i प्लस 7j प्लस 2k। ठीक है, तो यहां पे x1 की वैल्यू क्या है, तो यहां थोड़ी, यहां पे मैं ऐसे करता हूं A इज इक्वल टू, चलो वैसे ही डायरेक्ट करो, A1 x1 के प्लेस पे यहां 5 कर दिया, y1 के प्लेस पे मैंने -4 कर दिया। ठीक है, -4 कर दिया और z1 के प्लेस पे मैंने 6 कर दिया। ठीक है,
तो सीधी सी बात है, हमें वेक्टर ए भी मिल गया, वेक्टर बी भी मिल गया, हमने कुछ नहीं करना, यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर देनी है, बी की वैल्यू पुट कर देनी है, और ये हमें दिए यहाँ से कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो क्या आया मेरे पास, आर इज इक्वल टू, आर तो वही रहेगा जो है, तो ये आया ए के प्लेस पे 5i माइनस 4j प्लस 6k प्लस लैम्डा, बी पूरा वेक्टर बी क्या है 3i प्लस 7j प्लस 2k। ठीक है बच्चों, अंडरस्टैंड कर गए। फिर देखो कुछ नहीं है, इसमें इन्होंने कार्टेशियन फॉर्म दी हुई थी, ये हमने इसको चेंज करना था वेक्टर फॉर्म में, ये वेक्टर फॉर्म में चेंज किया। और कैसे चेंज किया हमने, हमें नीचे से ये वेक्टर बी मिला, डायरेक्शन वेक्टर मिला, और ये पॉइंट x1 y1 z1 जो ये पॉइंट है, इसके पोजीशन वेक्टर बना रहे हैं, वेक्टर ए पोजीशन वेक्टर बना रहे हैं। ठीक है, तो हमने सिंपली जो हमारी वेक्टर फॉर्म थी इसमें हमने पुट कर दी वैल्यू, तो हमने इसको ऑटोमेटिकली इसमें ये चेंज हो गई।